हाई कोर्ट की भी डेट की नहीं पता लगी है। निश्चित रूप से अगली बार जो चर्चा होगी वो 100 बच्चों की बाध्यता ही पे होगी, और उम्मीद है कि कल इस बात पर बातचीत करेंगे कि 100 बच्चों की बाध्यता कैसे समाप्त की जाए। विक्रम सिंह से कहा जाएगा कि कैसे अधिकारियों से मिलिए। शिक्षक संघ के नेता 2-3 संगठनों से हमारी बातचीत हो चुकी है। वो दोनों संगठन बेसिक शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से समय लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वंदना जी, अंतर जनपदीय पर भी बातचीत चल रही है। पहले 1-2 चरण के जो ट्रांसफर हुए हैं वो प्रक्रिया तो पूरी हो जाए, वो प्रक्रिया ही आज तक नहीं पूरी हो पाई। शिक्षा मित्र से वादा हुआ 2018 में, आज तक पूरा नहीं हुआ। अनुदेशक से वादा हुआ, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर बताओ, वादा हुआ तो हुआ किसका पूरा? ओपीएस का पूरा नहीं, वन पेंशन का वादा पूरा नहीं, रोजगार का पूरा नहीं, महंगाई का पूरा नहीं, सस्ते सिलेंडर का पूरा नहीं, सस्ते डीजल पेट्रोल का पूरा नहीं। और बताएं, गिनते चले जाइए, कोई वादा पूरा नहीं मिलेगा। पूरा मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बातें। आखिर इन बातों से किसका पेट भरेगा? जब वादे की बात आती है, जब काम की बात आती है, तो क्यों नहीं संविदा कर्मियों के बारे में सरकार सोचती है? क्या संविदा कर्मी वोट नहीं करता है? क्या संविदा कर्मी के परिवार वोटर नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है हम जो बोल रहे हैं आप उसी पर। इस नई वीडियो में, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। वोट कर देते हो, आप अधिकार के लिए वोट नहीं करते हो। और ये मैं एक बार नहीं कह चुका, आपको 85 बार आगाह कर चुका। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हमने आपसे कहा था, हमने कई अपने दर्शकों से सवाल किए, तो सबके जवाब थे वो अच्छे नहीं थे। और जब अच्छे नहीं है तो अधिकार अच्छे कैसे होंगे? आज फिर चुनाव है, 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण तैयार है। चौथे चरण में भाजपा संकट में खुद को मान के चल रही है। प्रधानमंत्री लगातार बयानबाजी करते ही चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस चुनाव को कई मोड़ पर ले जाना चाह रहे थे, अब अडानी अंबानी मोड़ पर लाए। शाम होते होते उस मोड़ से निकल के दूसरे मोड़ पर पहुंचे। अब चौथे चरण से 300-300 सभा होंगी। अब 300-300 सभा के सामने 10-10, 5-5 सभा करने वाले राजनीतिक दल के लोग क्या आम जनता के सामने अपनी बात रख पाएंगे? तो ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। जनता को अपनी बात खुद समझनी होगी। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है संविधान की, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है आरक्षण की, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है जाति जनगणना की, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है अच्छे दिन की, विपक्ष लगातार रोजगार की चर्चा कर रहा है, विपक्ष संविदा कर्मियों के पद समाप्त करने की बात कह रहा है कि हम सबको नियमित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों इस सब पर खामोश है? क्यों सब खामोश है? क्यों नहीं बोलती? क्यों नहीं कुछ कहती? सवाल एक ही है कि इनको पता है कि इस देश के आम जनमानस, इस देश का वोट राशन पर करता है। इस देश का वोटर किसान सम्मान निधि पर वोट करेगा। इस देश का वोटर अपने बेटे के रोजगार के लिए वोटर नहीं करेगा। इस देश का युवा अपने अधिकार के लिए वोट नहीं करेगा। इस देश का गांव का गरीब संविधान बचाने के लिए बढ़कर वोट नहीं करेगा। इस देश का वोटर आरक्षण पर वोट नहीं करेगा। अब किसने कितना रोजगार दिया तो फिर मनोज तिवारी जी क्यों परेशान हो? फिर तो मस्त रहिए। फिर कब तनख्वाह मिलेगी, कब मानदेय मिलेगा, कब वेतन मिलेगा,
क्या जरूरत है